और अर्शी? अर्शी के साथ तेरी शादी हुई नहीं। ना कोई कागज पे दस्तखत हुए, ना सप्तपति की रस्म हुई। तू खुद ही बता, दिल से बता, क्या तू अर्शी को अपनी पत्नी मानता है? तो फिर जब तेरा दिल झनक से हुई उस शादी को ही सच मानता है, तो अपने इस सच को मत ठुकरा अनी। और अब अनी जवाब तो नहीं देता छोटौन को, पर मन ही मन में अपने आप से बातें करता है। जिंदगी भर मन में एक कांटा लेकर मत जी अनी। जो कांटा तुझे खून से लथपथ तो करेगा ही। बाकी तेरे आसपास सबको, तेरी पत्नी, तेरे घर वालों, सबको खून से भर देगा। तू जैसे सोच रहा है कि अर्शी तेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी इस खुशी के बारे में भी सोच और झनक की तरफ भी अपनी जिम्मेदारी को समझ। ये तो झनक से शादी की बात कर रहे हैं। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। और अब अनी छोटौन को कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि इस वक्त वो दुविधा में है अपने रिश्ते को लेकर, और इसका असर अब अर्शी पर क्या हो रहा है ये देखिए। और अब अर्शी जहां अनी की कोई जवाब नहीं सुन पाती, पर उसे पता है कि उसका जवाब आखिर क्या होगा। उसे झनक से प्यार है, उससे तो नहीं, और आंसू टपकते हैं आंखों से। और अब अनी भी आज गम में डूबा है। किसे चुने किसके ऊपर, दोनों ने ही कुछ नहीं बिगाड़ा है, कुछ भी उसका, पर झनक से कहीं ना कहीं प्यार हो गया है। तो बेटा, तुम्हारा दर्द नहीं देख सकती मैं, अपने बेटे से भी कुछ नहीं कह सकती। सच कहूं तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। अर्शी, अब तुम ही कहो मैं क्या करूं? आई एम सो हेल्पलेस। आंटी, पहले वाली बात होती तो मैं अपनी मॉम के पास चली जाती, लेकिन जिस तरह से मेरी मॉम को टारगेट किया जा रहा है, ये सब किया धराना उस लड़की झनक का है। अब तो डैड भी मॉम पे विश्वास नहीं करते, और मैं देख सकती हूँ कि डैड की फीलिंग्स मेरे लिए भी चेंज हो गई हैं। कल झनक के पापा के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। आप ही बताइए मैं कहां जाऊं? आपके बेटे ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी आंटी। अर्शी, अनी से ज्यादा झनक ने तुम्हारा नुकसान किया है। झनक ने सिर्फ तुम्हारी नहीं, अनी की भी जिंदगी उस लड़की ने बर्बाद कर दी है।
तुम सब जानती तो हो। जानती हूँ बिपाशा भाभी, लेकिन क्या मैं कुछ कर पाई? नहीं ना। झनक से अनी को दूर रखना इम्पॉसिबल है। और अब बिपाशा मोर्चा संभालेगी, क्योंकि उसे झनक को जैसे भी करके ये घर से बाहर निकालना है, वरना वो लोग राज कैसे करेंगे अगर वो उनके बीच में रही तो। मैंने तो पूरा ट्राई किया था अब्रॉड जाने का, लेकिन पहुंचे कहाँ? हॉस्पिटल। मैं फिर से ट्राई करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आपका बेटा मानेगा? हनी को तो मजा आने लगा है मेरी मॉम को परेशान करने में। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? झनक ने मेरी पूरी लाइफ तबाह कर दी। मैं बाहर नहीं जा सकती, लोगों से मिल नहीं सकती। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या मेरी मॉम सच में एक क्रिमिनल है? लोगों को ये भी लगता है कि मैं अपनी मॉम से मिली हुई हूँ, मैंने भी क्राइम किया है। नहीं अर्शी, मैं कहाँ जाऊँ? मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। इस दुनिया ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। अर्शी प्लीज शांत हो जाओ। देखो मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है, इसीलिए अर्शी आज मैं तुमसे एक वादा कर रही हूँ। और अब बिपाशा ठेका लेती है अर्शी को इस घर में बरकरार रखने का, सारे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। इस झनक नाम की बला को मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर कर दूंगी, और बहुत जल्द। और बिपाशा, इतना बड़ा वादा तुम अर्शी से कैसे कर सकती हो? कोई पावर आ गई है क्या तुम्हारे पास? अरे क्या करोगी? और अब इतनी बड़ी बात बोल बैठी है बिपाशा, तो कुछ तो चल ही रहा होगा उसके शातिर दिमाग में अनी और झनक के खिलाफ, जिसे जाने की जिज्ञासा अब लाल में भी जागी तो है। कुछ ऐसी बात जो अगर आप बने रहें कंप्लीट बॉलीवुड में, तो आगे आप भी देख पाएंगे कि वो आखिर क्या है। Please keep watching Complete Bollywood and don't forget to subscribe to our channel and like our videos.